तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद के एक बहुत ही खास उपन्यास वरदान के बारे में। ये कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ की जिसकी एक प्रार्थना ने सिर्फ उसके बेटे की ही नहीं बल्कि उसकी अपनी भी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। तो होता यूं है कि सुवामा 20 साल की तपस्या के बाद देवी से वरदान मांगती है और देवी प्रकट होती हैं, पूछती हैं, बोल क्या चाहिए तुझे, कुबेर का खजाना या इंद्र का बल। लेकिन सुवामा ये सब मना कर देती है। वो कहती है, नहीं, मुझे तो दुनिया की सबसे कीमती चीज चाहिए, एक लायक बेटा। पर कैसा बेटा? वो नहीं जो सिर्फ खानदान का नाम रोशन करे, बल्कि वो जो अपने देश के काम आए। और देवी मुस्कुरा कर कहती हैं, तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन ये वरदान सच होने से पहले ना सुवामा की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस त्रासदी से पहले उनकी जिंदगी आखिर थी कैसी। मुंशी शालिग्राम बनारस के एक जाने माने रईस थे। उनका घर बहुत बड़ा था, शानदार था और उनका दिल उससे भी बड़ा। लेकिन उनकी पूरी दुनिया बसती थी उनके छोटे से बेटे प्रताप में। वो अपने बेटे से इतना प्यार करते थे, इतना कि दुनिया के सारे कामकाज छोड़ दिए थे। बस एक ही काम था, प्रताप को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल ना होने देना। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। प्रताप उस वक्त सिर्फ 6 साल का था। उसके पिता मुंशी जी कुंभ मेले के लिए प्रयाग जाने लगते हैं और जाते जाते वो प्रताप को चूमते हैं, सुवामा को गले लगाते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। सुवामा का दिल वहीं बैठ जाता है। उसे पता था ये सिर्फ बिछुड़ने के आंसू नहीं है, ये तो वैराग्य का, त्याग का एक गहरा समंदर है। और हुआ भी वही। वो घर से निकले और फिर कभी लौटकर नहीं आए। मुंशी जी के जाते ही मानो पूरे परिवार की किस्मत ही पलट गई। और यहीं से सुवामा के उस लंबे और मुश्किल संघर्ष की शुरुआत होती है जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। और देखिए कितनी तेजी से उनका जीवन बदला। वो परिवार जो कभी अपनी दरियादिली के लिए जाना जाता था, अब कर्जदारों से घिर गया था। पता चला कि मुंशी जी अपने पीछे हजारों का कर्ज छोड़ गए थे। अचानक वो आलीशान घर, वो इज्जत, वो शोहरत, सब कुछ दांव पर लग गया। अब ऐसे मुश्किल समय में रिश्तेदारों ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन सुवामा का स्वाभिमान बहुत मजबूत था। उसने साफ इनकार कर दिया किसी से भी मदद लेने से। उसका कहना था कि वो अपने पति के नाम पर किसी के एहसान का बोझ नहीं उठाएगी। ये थी उसकी अटूट गरिमा। लेकिन इस स्वाभिमान के ठीक पीछे एक माँ का दिल भी तो था, और यही तो था उसका सबसे बड़ा संघर्ष। मतलब एक तरफ तो वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहती थी और दूसरी तरफ वो अपने बेटे प्रताप पर जरा सी भी आंच नहीं आने देना चाहती थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। ये एक माँ का प्यार था, बिना किसी शर्त का। और उसने किया भी वही। सुवामा ने घर का सारा काम अपने हाथों में ले लिया, वो काम जो उसने पहले कभी नहीं किया था। दिन रात की इस मेहनत ने उसके शरीर को जैसे तोड़ कर रख दिया। उसे हर वक्त बुखार रहने लगा, लेकिन वो प्रताप से अपनी बीमारी छिपाती रही। जब तक प्रताप स्कूल से नहीं आता वो बिस्तर पे लेटी रहती, और जैसे ही वो आता वो ऐसे उठ खड़ी होती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अब कहानी का रुख प्रताप की तरफ करते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसका अपना सफर भी प्यार और पीड़ा से बढ़ता जा रहा था। प्रताप का पूरा बचपन विरजन के साथ खेलते कूदते बीता था। वो बिल्कुल भाई बहन की तरह थे। लेकिन समय के साथ साथ उनका ये रिश्ता गहरा होता गया और एक बहुत ही मासूम से प्यार में बदल गया। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत दौर था, लेकिन ये ज्यादा दिन टिक नहीं सका। विरजन के घर वालों ने उसकी शादी एक बहुत अमीर खानदान में तय कर दी। ये खबर प्रताप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। उसका दिल टूट गया और वो बिल्कुल अकेला, कड़वाहट से भरा हुआ और एकदम खोया खोया सा महसूस करने लगा। उसने विरजन से कहा, मेरा तुम्हारा क्या साथ। उसके शब्दों में ना उसकी गरीबी और उसके अनाथ होने का दर्द साफ साफ झलक रहा था। अपने परिवार की जो हालत हुई थी, उसने प्रताप को अंदर से हीन भावना से भर दिया था। इस हार्ट ब्रेक के बाद प्रताप ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी माँ ने भी उसे यही सलाह दी कि वो प्रयाग जाकर पढ़ाई करे, शायद उसका मन बहल जाए। और यही उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जिसने उसे अनजाने में ही सही अपनी माँ के उस वरदान को पूरा करने के रास्ते पर डाल दिया। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां सालों की जुदाई के बाद ये कहानी एक बहुत ही नाटकीय और दिल को छू लेने वाले अंत तक पहुंचती है। तो प्रताप घर से चला तो गया, और कुछ साल बाद एक खबर आती है जिसने सुवामा को तोड़ कर रख दिया। प्रताप लापता हो गया है, कोई सुराग नहीं। सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी। एक पूरा दशक, 10 साल गुजर गए, और फिर
एक दिन वो लौटता है, लेकिन अब वो प्रताप नहीं था, वो था बालाजी, एक ऐसा महान नेता जिसकी पूरा देश जय जयकार कर रहा था। जब सुआमा ने उसे देखा तो वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। उसका खोया हुआ बेटा वापस आ गया था। उसने जिस बेटे के लिए देवी से प्रार्थना की थी वो आज सचमुच उसके सामने खड़ा था, एक हीरो, एक लीडर। सुआमा की सबसे बड़ी इच्छा, उसका वरदान आज पूरा हो गया था। तो सुआमा को वो बेटा तो मिल गया जिसके लिए उसने सालों पहले प्रार्थना की थी, एक ऐसा बेटा जो देश की सेवा कर रहा था जैसा उसने मांगा था। लेकिन जरा सोचिए, इस वरदान की कीमत क्या थी? एक टूट चुका परिवार, एक माँ का बेइंतहा संघर्ष और एक बेटे का वो बचपन, वो पहला प्यार जो हमेशा के लिए खो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब उस एक इच्छा के पूरा होने के लायक था? और ये सवाल प्रेमचंद हम सब के लिए छोड़ जाते हैं।